एक दिन में दो सभापति का चला खेल। कोर्ट के स्टे और डीएलबी के आदेश के फेर में फंसा पेच। आखिर ब्यावर का असली सभापति कौन? मूलभूत समस्याओं को लेकर मोती नगर के निवासियों ने दिया एसडीएम को ज्ञापन। नारेबाजी के बाद दिया सांकेतिक धरना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से बोर्ड परीक्षाएं शुरू। कक्षा 12वीं के परीक्षार्थियों ने दिया अनिवार्य अंग्रेजी का पेपर। आठ माह बाद गुरुवार को होने वाली संकल्प में अनुज्ञा समिति की बैठक फिर स्थगित। घर बनाने वाले लोगों की आस पर फिरा पानी। नमस्कार, जिसके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों में सबसे पहले बड़ी खबर। गुरुवार को ब्यावर नगर परिषद की राजनीति में नया पॉलिटिकल ड्रामा नजर आया। 2 दिन में 2 सभापति के बीच नियमों का फेर इस तरह उलझ गया कि असली सभापति पर संशय उठ गया। एक तरफ कोर्ट का स्टे तो दूसरी तरफ डीएलबी के आदेश की प्रतीक्षा ने एक ही दिन में 2 सभापति को कुर्सी पर आसीन करवा दिया। शाम होते होते बबीता चौहान ने सभापति की कुर्सी पर ताजपोशी की तो नियमों के फेर ने डीएलबी का आदेश नहीं होने पर परिषद ने फिर से मेमूना बानो को ही अपना कार्यवाहक सभापति मान लिया। कोर्ट के स्टे के आदेश पर बहाली के रूप में परिषद एओ सहित अन्य पदाधिकारियों ने आदेश की पालना हेतु निलंबित सभापति बबीता चौहान को कुर्सी पर तो आसीन करवाया, लेकिन कुछ ही देर बाद मेमूना बानो के परिषद पहुंचने पर उन्हें कुर्सी पर बैठा दिया। कहा गया कि डीएलबी का आदेश नहीं होने के कारण मेमूना बानो ही वर्तमान में कार्यवाहक सभापति की हकदार है। ऐसे में सभापति कक्ष के बाहर कर्मचारी को पाबंद भी किया गया कि कार्यवाहक सभापति मेमूना बानो के अलावा किसी भी व्यक्ति को फिलहाल कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाए। सवेरे के घटनाक्रम के मुताबिक सभापति की कुर्सी पर अपनी अपनी राग अलापने वालों के उस वक्त मुंह बंद हो गए जब 2 दिन के इतिहास में दूसरे सभापति का ताज फिर से निलंबित सभापति के सिर पर आ गया। भूमाफियाओं के चंगुल का खेल ब्यावर राजनीति में हिचकोले खाता गया और निलंबित सभापति के बाद 4 सभापतियों के प्रक्रम ने ब्यावर के विकास को गर्त में डाल दिया। हलचल उस वक्त तेज हो गई जब एक दिन पहले ही सभापति बनी मेमूना बानो की कुर्सी बैठने के बाद ही डगमगाने लगी। निलंबित सभापति बबीता चौहान को हाईकोर्ट की राहत ने फिर से कुर्सी पर बैठा दिया। सभापति प्रकरण में कोर्ट के स्टे ने दोष साबित न होने तक राहत प्रदान करते हुए बबीता चौहान को सभापति का ताज दिलवा दिया। बबीता चौहान ने गुरुवार को कोर्ट के स्टे के आधार पर सभापति का पदभार पुनः ग्रहण किया और सभी सहयोगियों को शुभकामनाएं देते हुए उनका आभार भी जताया। बबीता चौहान ने जयपुर से ब्यावर पहुंचते ही सबसे पहले अपने निवास स्थान पर सास और बड़ी सास का आशीर्वाद लिया। उसके बाद चौहान ने भाजपा से जुड़े और अन्य रिश्तेदार सदस्य रैली के रूप में सतपुलिया स्थित ज्योतिबा फूले सर्किल पहुंचे, जहां पर बबीता चौहान ने ज्योतिबा फूले को माला पहनाई। उसके बाद चौहान नगर परिषद पहुंची और सभापति का कार्यभार ग्रहण कर लिया। बबीता चौहान के परिषद से जाने के कुछ देर बाद डीएलबी के मुताबिक कार्यवाहक सभापति मेमूना बानो फिर से परिषद पहुंची और फिर से कुर्सी पर आसीन हो गई। उनके मुताबिक डीएलबी के आदेश के बाद ही वह सभापति के पद से मुक्त हो सकती है। तब तक सभापति के पद पर उन्हीं का अधिकार सुरक्षित है। राजनीतिक घटनाक्रम और परिषद अधिकारियों के बीच नियमों के चले दावपेच ने एक दफा तो सभापति के पद पर असली हकदार का सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन देर शाम पुनः मेमूना बानो को ही अपना कार्यवाहक सभापति मान लिया। एक दिन के सभापति या एक दिन में 2 सभापति या एक ही सभापति, तमाम पहलू दिन भर ब्यावर की राजनीति में उबाल मारते रहे। राज्य में कांग्रेस सरकार, इसी राज्य में ब्यावर की 2 कांग्रेस की सभापति और उसके बाद न्यायालय के स्टे के बाद भाजपा से निलंबित सभापति चौहान की फिर से ताजपोशी। उसके बाद फिर से कार्यवाहक सभापति मेमूना बानो का हक। 8 अगस्त से चले इस घटनाक्रम के बाद से लेकर अब तक जादुई सभापति के नामों में आया परिवर्तन कहीं ना कहीं आपसी स्वाभिमान की लड़ाई को इंगित करता है। वहीं ब्यावर के विकास पर लगे ग्रहण को दूर करने की फिर से उम्मीद भी करता है। आपको बता दें कि गत 8 अगस्त को रिश्वत प्रकरण में एसीबी द्वारा दबिश देने पर बबीता चौहान, नरेंद्र चौहान और रिश्तेदार शिव प्रकाश को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद कार्यवाहक के रूप में शशि बाला सोलंकी को सभापति नियुक्त किया गया। विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने से ब्यावर नगर परिषद में कमला दगदी को कार्यवाहक सभापति बनाया गया। हाल ही में बुधवार को डीएलबी ने पूर्व कार्यवाहक सभापति दगदी की बढ़ाई अवधि को निरस्त करते हुए मेमूना बानो को कार्यवाहक सभापति नियुक्त किया। बुधवार को मेमूना बानो के सभापति बनने के बाद गुरुवार को नया मोड़ आ गया।
और निलंबित चल रही सभापति बबीता चौहान को हाईकोर्ट से राहत मिलते ही सभापति का ताज फिर से चौहान ने पहन लिया। कुछ ही देर बाद मेमुना बानो ने डीएलबी से आदेश नहीं मिलने के कारण स्वयं को ही सभापति होना बताया। गत महीनों से चले इस पूरे घटनाक्रम में ब्यावर को कहीं ना कहीं विकास की अनदेखी झेलनी पड़ी है। अब आचार संहिता फिर से सर पर है, ऐसे में विकास को किस प्रकार गति मिलेगी, इस पर संशय बरकरार है। हालांकि सभापति बबीता चौहान ने पदभार ग्रहण करते हुए अटके हुए कार्य को पुनः व्यवस्थित करवाने और अन्य कार्यों को गति देने का आश्वासन दिया। उधर मेमुना बानो ने भी सभापति के तौर पर ब्यावर के विकास की बात कही। फिलहाल गुरुवार को नगर परिषद में मेमुना बानो की नेम प्लेट को हटाया नहीं गया और देर शाम परिषद अधिकारियों ने कर्मचारी को सभापति कक्ष में कार्यवाहक सभापति मेमुना बानो के अलावा किसी को भी प्रवेश नहीं देने के लिए निर्देश भी दे दिए। एक तरफ कोर्ट की स्टे की पालना के तहत नियमों का जाल और दूसरी तरफ डीएलबी के आदेश नहीं मिलने का फेर। अब देखना यह है कि पूरे घटनाक्रम के दौरान चला हुआ पॉलिटिकल ड्रामा क्या यहीं खत्म होगा या फिर नई करवट लेगा। गई भी जयपुर गई भी थी, यहाँ थी नहीं। यहाँ आई तो फिर मालूम पड़ा कि ना कमरे में चेयरमैन बैठ गई आके। फिर आई वहाँ से वहाँ बोली मैंने कि लेटर पेपर बताओ इनका, कहाँ है पेपर। तो उन्होंने लाके पेपर बताया हमारे को। फिर यहाँ आके मैं कुर्सी पे बैठ गई। फिर ये डीएलबी से आदेश हमारे पास आने चाहिए। नियुक्ति डीएलबी ने की थी और निलंबित भी उन्होंने ही किया था डीएलबी ने, इसलिए वही इसको जो है वापस वो करेंगे, आदेश जारी करेंगे। तो उसके ऊपर उन्होंने मुझे कहा कि साहब हम वहाँ पे गए थे डीएलबी और अपने जो वहाँ के विधि अधिकारी हैं उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने कहा नहीं आप डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने कहा नहीं साहब मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई। तो कमिश्नर साहब ने मुझसे ये कहा है कि आप डीएलबी के आदेश हों तो आप उनको ज्वाइन करवा लेना। तो वो मुझे अशोक सिंह जी से बात करवाने लगे कि साहब ये बात कर लीजिए अशोक सिंह जी। तो मैंने उनसे यही कहा कि साहब अशोक सिंह जी से मैं क्या बात करूंगा, आप कमिश्नर साहब से बात करवाइए, अशोक सिंह जी को बात करवाना है। तो उसके बाद फिर मैंने कमिश्नर साहब से वापस बात करी कि साहब इतनी भीड़ है यहाँ पर और ये इस तरह ये कह रहे हैं कि साहब हाईकोर्ट के हम आदेश लेके आए। तो कमिश्नर साहब ने मुझे ये निर्देश दिए कि भाई उनसे एक एप्लीकेशन ले लो मेरे नाम से, नगर परिषद ब्यावर के नाम से, और हाईकोर्ट की कॉपी ले लो। कल अपन डीएलबी से मार्गदर्शन मांग लेंगे इसके समय। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा था, जो मुझे न्याय मिला है। बस मैं इतना ही कहूँगी। और ब्यावर का जो भी विकास है वो अब इतने दिनों से जो रुका हुआ था उस पर अब जरूर कार्रवाई होगी और ब्यावर का विकास होगा। जो भी पेंडिंग काम है वो जल्दी से जल्दी पूरे होंगे। नगर परिषद क्षेत्र में निवास करने वाले और अपने घर का सपना संजोए बैठे लोगों की आस पर एक बार फिर पानी फिर गया है। गुरुवार को नगर परिषद में 8 माह बाद आयोजित होने वाली संकर्म एवं अनुज्ञा समिति की बैठक एक बार फिर से स्थगित हो गई। बैठक स्थगित होने के बाद परिषद क्षेत्र के 215 प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो सका। बैठक स्थगित होने की खबर से आवेदकों को फिर से निराशा ही हाथ लगी है। अब अगर 1 या 2 दिन में बैठक नहीं होती तो आवेदकों को लोकसभा चुनाव के कारण लगने वाली आचार संहिता के कारण एक बार फिर लंबा इंतजार करना पड़ेगा। मालूम हो कि कार्यवाहक सभापति श्रीमती कमला दगदी और समिति अध्यक्ष दलपत राज मेवाड़ा ने विगत दिनों आपसी सहमति से नक्शा स्वीकृत की आस लगाए बैठे आवेदकों को राहत पहुंचाने के लिए 7 मार्च को संकर्म एवं अनुज्ञा समिति की बैठक आहूत करने का निर्णय लिया था। खबर प्रकाशन के साथ ही मानचित्र स्वीकृति की कतार में लगे लोगों को आस जगी थी, लेकिन मंगलवार रात को घटित राजनीतिक घटनाक्रम के तहत कार्यवाहक सभापति श्रीमती कमला दगदी के बड़े 15 दिन के कार्यवाहक कार्यकाल को निरस्त करते हुए डीएलबी ने वार्ड संख्या 13 की पार्षदा मेमुना बानो को आगामी 60 दिनों के लिए कार्यवाहक सभापति मनोनीत कर दिया था। आदेश मिलने के बाद बानो ने बुधवार को नगर परिषद में कार्यवाहक सभापति का पदभार भी ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने शहर विकास और आमजन की समस्याओं के समाधान को मुख्य ध्येय भी बताया। लेकिन क्या पदभार ग्रहण करने के कुछ ही देर बाद सभापति बानो ने एक यू नोट जारी कर गुरुवार को होने वाली संकर्म और अनुज्ञा समिति की बैठक को स्थगित कर क्या सही किया? यानी कि सभापति की ओर से जारी किए गए आदेश से साफ झलक रहा था कि किसका विकास और किस आमजन की समस्याओं का निराकरण का ध्येय रखा जाता है। साथ ही इस आदेश से साफ दिखाई दे रहा था कि सभापति स्वयं के विवेक से काम करने के बजाय किसी अन्य के इशारे पर काम कर रही है। ऐसी क्या नौबत आ गई कि उन्हें पद संभालते ही संकर्म और अनुज्ञा समिति की बैठक को स्थगित करना पड़ा। अगर शहर विकास और आमजन की समस्याओं का निराकरण ही उसका ध्येय होता तो फिर बैठक को स्थगित करना क्या औचित्य है? सभापति को चाहिए था कि बैठक आयोजित कर शहरवासियों के उचित और साफ सुथरे प्रकरणों का निस्तारण कर उन्हें राहत पहुंचाए, लेकिन ऐसा नहीं करके उन्होंने किसी और के हाथों की कठपुतली होने का इशारा भी कर दिया। उधर इस संदर्भ में मेमुना बानो ने नगर परिषद आयुक्त की अनुपस्थिति के चलते बैठक स्थगित करने की बात कह डाली।
लेकिन इस राजनीतिक घटनाक्रम में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब निलंबित सभापति बबीता चौहान के सिर फिर सभापति का ताज आ गया। इसी प्रकार समिति अध्यक्ष दलपत राज मेवाड़ा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मेमुना बानो ने उन्हें बताए बिना ही बैठक को स्थगित कर अपनी मनमानी का परिचय दिया है। मेवाड़ा ने बताया कि बैठक स्थगित करने की क्या जरूरत थी, अगर डीएलबी ने उन्हें सभापति नियुक्त किया है तो वह भी समिति का मनोनीत अध्यक्ष है। गुरुवार को बैठक होनी चाहिए थी। सभापति को किस बात का भय था कि उन्होंने बैठक स्थगित कर दी। मेवाड़ा ने इसे शहरवासियों के हितों के साथ खिलवाड़ बताया। आम आदमी परेशान था, लेकिन बिना समिति के अध्यक्ष की अनुशंसा के सभापति ने यूओ नोट जारी करके और उस सभा को स्थगित कर दिया। और कल आयुक्त महोदय ब्यावर में थे ही नहीं, फिर भी ये सब मीटिंग निरस्त कर दी गई। आम आदमी अपने भवन के लिए फाइल लगा रखा है और वो रोज दर दर चक्कर काट रहा है नगर परिषद के पैसे जमा करके भी। कमला जी दगदी सभापति बनी मनोनयन, उसके बाद में समितियाँ बन के आई पर आयुक्त साहब नहीं थे। फिर भी एसडीएम साहब को चार्ज मिला, सभापति मेमुना बानो बनी और ईओ नोट देकर इस मीटिंग को स्थगित कर दी। और ये बहुत ही दुख की बात है कि आम आदमी के काम के लिए समितियाँ बनी है, वो हुआ है, मीटिंग कैंसिल की गई है बिगर आयुक्त के कहे, बिगर आयुक्त के साइन किए हुए एक सभापति के ईओ नोट पर जो ये मीटिंग कैंसिल की गई है। ये शहर का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है और हमारे को तो ये लग रहा है कि शहर अब भूमाफिया के हाथ में चला गया है और भूमाफिया ही अब इस बोर्ड को चलाएगा। कांग्रेस की सभापति का नया कल चयन हुआ है और कल ही उसने ब्यावर शहर के मानचित्र नक्शे की समिति को बैठक को रोक लगा दी गई, जिससे ये मंशा स्पष्ट होती है कि ब्यावर की सभापति के पीछे, पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं उन लोगों का हाथ है जिन लोगों के बड़े कार्य हैं, जिन लोगों को ये अंदर से डर सताता है कि समिति के माध्यम से हो सके हमारे निर्णय क्या होंगे और क्या नहीं होंगे। इन निर्णयों का उन्हें डर है, पर मैं ये पूर्णतः विश्वास दिलाता हूँ ब्यावर की जनता को कि ब्यावर नगर परिषद के अंदर जो भ्रष्टाचार जो पनपना चाह रहा है उसे हम पनपने नहीं देंगे। और पूर्ण जोर से सभी कांग्रेस पार्षद और सभी पार्षद एक हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देने देंगे। और ये जो समिति जो निरस्त की गई है या रोक लगाई गई है, इसकी न तो कोई हमें जानकारी है और न हमसे कोई जानकारी ली गई है। निकटवर्ती ग्राम पंचायत नूंदरी मालदेव के मोतीपुरा के निवासियों ने जन समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर आक्रोश जताते हुए एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने सरपंच और विकास अधिकारी पर विकास कार्यों में भ्रष्टाचार करने और क्षेत्रवासियों की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। क्षेत्रवासियों ने सरपंच द्वारा चुनाव में वोट नहीं देने की बात कहते हुए जानबूझकर क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं करने का भी आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार मोतीपुरा के निवासी गुरुवार को उपखंड अधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुए। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने पहले तो अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की, बाद में कुछ देर के लिए धरने पर भी बैठ गए। जानकारी के बाद नवनियुक्त एसडीएम जीएस संधू ऑफिस से बाहर आए और ग्रामीणों से बातचीत करते हुए उनकी शिकायतों को सुना। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि मोतीपुरा गांव में नाली का निर्माण करवाए बिना ही सरपंच और विकास अधिकारी ने मिली भक्ति कर पैसा उठा लिया और सड़क निर्माण में भी घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसके कारण थोड़े ही दिनों बाद सड़क क्षतिग्रस्त भी हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच से बातचीत करने पर वह चुनाव में वोट नहीं देने की बात कहते हुए क्षेत्रवासियों की समस्याओं की अनदेखी कर देते हैं। बातचीत के दौरान एसडीएम संधू ने क्षेत्रवासियों की शिकायतों का शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वे स्वयं इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखेंगे और सरपंच और विकास अधिकारी से बात कर समस्या का समाधान करवाएंगे। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए। ज्ञापन देने वालों में वीरेंद्र सिंह रावत, नंद किशोर जांगीड़, राधेश्याम खाती, किशन जांगीड़, लखवीर सिंह, कमल किशोर, हीरा सिंह, पिंकी शबनम, पद्मावती, सीता देवी, नर्मदा, बसंती, फिरोज, संदीप जांगीड़ सहित अन्य क्षेत्रवासी भी शामिल थे। उस ज्ञापन में मुख्य मांग ये रखी गई है कि पिछले 4 साल से हम इस उपखंड कार्यालय में ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं। ना मौके पर हमारा सड़क बन रखी है, ना नालियाँ बन रखी है। ठीक है, सरपंच और बीडीओ से बार बार उपखंड कार्यालय में बार ज्ञापन देने के बावजूद भी मौके पर नालियाँ नहीं बनाई गई है। सरपंच द्वारा जो सड़कों के साथ में नालियाँ पास है वो नालियाँ नहीं बनाई गई है। जो भी सड़कें बनी है उसमें घटिया मटेरियल का यूज़ हुआ है। इस संदर्भ में आज हम उपखंड कार्यालय आए हैं और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। एसडीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि कुछ ही दिनों में इस सारी समस्याओं को निजात दिलाएंगे।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से गुरुवार से बोर्ड परीक्षाएं की शुरुआत कर दी गई। इस दौरान गुरुवार से सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं शुरू की गई। परीक्षा के दौरान 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पहले पेपर के रूप में अनिवार्य अंग्रेजी विषय की परीक्षाएं आयोजित हुई। इस मौके पर उपखंड के 23 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ। बोर्ड की ओर से तय किए गए टाइम टेबल के अनुसार गुरुवार को निर्धारित समय पर सभी केंद्रों पर एक साथ परीक्षाएं शुरू की गई। बोर्ड के कॉपी संग्रहण केंद्र प्रभारी और राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधान राजेश जिंदल ने बताया कि आज सीनियर सेकेंडरी के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड की ओर से निर्धारित समय के अनुसार अनिवार्य अंग्रेजी विषय की परीक्षाएं शुरू कर दी गई। पटेल स्कूल परीक्षा केंद्र पर कुल 380 पंजीकृत परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। जिंदल ने बताया कि बोर्ड की ओर से पटेल स्कूल को परीक्षा कॉपी संग्रहण केंद्र भी बनाया गया है। केंद्र पर उपखंड के 17 परीक्षा केंद्रों की कॉपियां संग्रहित की जाएगी। उन्होंने बताया कि गुरुवार को पहली परीक्षा का पेपर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। इस दौरान उपखंड क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अनुचित साधन का मामला सामने नहीं आया है। उधर पहला पेपर संपन्न होने और पर्चा सरल आने पर विद्यार्थियों ने भी राहत की सांस ली। 380 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। साथ ही इस केंद्र को बोर्ड का संग्रहण वितरण केंद्र भी बनाया गया है, जहाँ ब्यावर, मसूदा, भीम, जैतारण पाली के 17 केंद्रों की कॉपियाँ यहाँ इकट्ठी होगी। और इसी के साथ ये पटेल स्कूल नोडल केंद्र भी है, जहाँ संबंधित 17 विद्यालयों को अपनी M6 और M7 ओके की रिपोर्ट भी देनी है। शहर में अजमेरी गेट स्थित रामसनेही संप्रदाय के रामद्वारा में गुरुवार से रामद्वारा के संस्थापक संत विश्वासी राम महाराज की 158वीं बरसी कार्यक्रम शुरू किए गए। इस मौके पर रामद्वारा ट्रस्ट के अध्यक्ष संत केवल राम महाराज ने गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान संत ने 10 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। मंगलाचरण के उपरांत आघाचार्य स्वामी श्री रामचरण महाराज की अनभे वाणी का सस्वर पाठ किया गया। इस मौके पर उदयपुर के संत माणकराम महाराज ने तन और मन के दोषों को दूर करने के लिए सत्संग का महत्व बताया। संत गोपाल राम महाराज ने समय का महत्व बताते हुए कहा कि समय पर बोलना और समय पर चुप रहना ही श्रेयकर होता है। इस दौरान उन्होंने एक भजन भी प्रस्तुत कर उपस्थित श्रोताओं को भाव विभोर किया। बरसी कार्यक्रम शुभारंभ के मौके पर संत सेवाराम, संतोष दास सहित कैलाश जालानी, रुद्रदेव झवर, भगवान साहू, रमेश चौहान आदि उपस्थित रहे। इस मौके पर महिला मंडल की सदस्यों ने भी प्रस्तुति दी और गुरुवार को आरती और प्रसाद की सेवा के बाद में डॉक्टर आशालता शर्मा ने सभी का आभार प्रकट किया। मेवाड़ी गेट बाहर स्थित एक ऑटो रिपेयर की दुकान में गुरुवार अलसुबह शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग लगने के कारण दुकान में रखी 2 बाइक और 2 स्कूटर सहित ऑटो पार्ट्स जलकर राख हो गए। उधर घटना की सूचना मिलने पर नगर परिषद की अग्निशमन विभाग भी मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। आग लगने की सूचना के बाद आसपास के लोग एकत्रित हुए। जानकारी के अनुसार धीरज साहू नामक एक युवक मेवाड़ी गेट बाहर जय अंबे डेयरी के पास जय बाबा ऑटो रिपेयर के नाम से दुकान चलाता है। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह 5 बजे करीब अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। संचालनकर्ता धीरज साहू ने बताया कि आग की घटना में दुकान में रिपेयरिंग के लिए रखी गई 2 बाइक, 2 एक्टिवा स्कूटर सहित ऑटो पार्ट्स जलकर राख हो गए। आग लगने की जानकारी के बाद सिटी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। और कस्टमर की गाड़ी थी, अर्जेंट गाड़ी लेनी थी मेरे को, गरीब आदमी था और 4 गाड़ी की आग लगी थी और बाकी माल पड़ा था। मेरे को सुबह मालूम पड़ा था, किसी ने कॉल करा था 5 बजे, आग 4-5 लाख 4 गाड़ी थी। नगर परिषद के अग्निशमन विभाग में ड्यूटी देने वाले एक होमगार्ड के जवान को बुधवार रात में सिटी सिनेमा रोड पर एक बोलेरो तूफान गाड़ी के चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर टक्कर मार दी, जिसके कारण जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची सिटी थाना पुलिस ने घायल जवान को उपचार के लिए राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर उसको पैरों में फ्रैक्चर होने के कारण उसे प्राथमिक उपचार देकर अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया। उधर पुलिस ने दुर्घटना कारित करने वाली बोलेरो तूफान गाड़ी को जब्त कर चालक को भी गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार अंबेडकर कॉलोनी फतेहपुरिया 2 निवासी लालचंद पुत्र रामलाल सैन होमगार्ड के रूप में कार्यरत है। लालचंद वर्तमान में अग्निशमन विभाग में अपनी ड्यूटी कर रहा था। बुधवार को रात 8 बजे ड्यूटी समाप्त होने पर लालचंद अपनी बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहा था कि सिटी रोड पर यह हादसा घटित हो गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुक्रवार को शक्ति केंद्र सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। शहर के उप कारागृह के पास स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम में आयोजित सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत कर रहे हैं। सिंह उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनावों के लिए जोश भरेंगे और केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान करेंगे।
सम्मेलन को लेकर स्टेडियम में विगत दिनों से तैयारियां भी चल रही है। शक्ति केंद्र सम्मेलन प्रभारी मदन सिंह राठौड़ और विधायक शंकर सिंह रावत और सहित अन्य मंत्रियों ने भी तैयारियों को अंतिम रूप देने में मौका मुआयना किया। राठौड़ ने बताया कि सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और मंडल पदाधिकारियों की बैठक ली जाकर उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी जा चुकी है। राठौड़ के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को दोपहर 3 बजे श्री सीमेंट फैक्ट्री स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से सड़क मार्ग से सम्मेलन स्थल पर पहुंचेंगे। विधायक शंकर सिंह रावत ने बताया कि शक्ति केंद्र सम्मेलन में अजमेर, राजसमंद, नागौर जिले के शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ स्तरीय पदाधिकारी, जिला, प्रदेश, मंडल, निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारी भी भाग लेंगे। उधर गुरुवार को स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने भी सम्मेलन स्थल का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से बूथ के हमारे पदाधिकारी और बूथ से ऊपर के सारे पदाधिकारी यहाँ राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से मौजूद रहेंगे। तो इसी प्रकार उन सबको संबोधित करने के लिए हमारे पहले से ही प्रोग्राम तय है कि माननीय देश के गृह मंत्री महोदय आदरणीय राजनाथ सिंह जी का पदार्पण उनके नाम से ही लिखा हुआ है और पहले भी कैंसिल हुआ है और 100% यहाँ पधारेंगे और सबको संबोधित करेंगे और उनकी व्यवस्थाओं में हम सब लगे हुए हैं। राज्य सरकार की ओर से आगामी दिनों में चलाए जाने वाले समस्या समाधान शिविर को लेकर स्थानीय निकायों के माध्यम से समस्या चिन्हीकरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए नगर परिषद प्रशासन की ओर से विगत दिनों से वार्डवार समस्या चिन्हीकरण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन उक्त शिविर महज औपचारिकता बनकर रह गए। शिविरों में ना तो अधिकारी और ना ही कर्मचारी मौके पर मिलते हैं, जिसके कारण वार्डवासियों को अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। गुरुवार को नगर परिषद के सभागार में वार्ड संख्या 19, 20 और 21 के निवासियों के लिए समस्या चिन्हीकरण शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन मौके पर कर्मचारियों और अधिकारियों के नहीं होने के कारण वार्डवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान शिविर में मौजूद वार्ड पार्षद महेंद्र गौड़ ने बताया कि सरकार की ओर से शुरू किए गए यह शिविर महज औपचारिकता बने हुए हैं। मौके पर अधिकारी और कर्मचारी नहीं मिलते हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती है। मालूम हो कि अब तक संपन्न हुए शिविरों में 200 से 250 के बीच शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कैंप लगा हुआ है, इसमें कोई अधिकारी अपनी सीट पे नहीं है, केवल लोगों को धक्के खिलाने के लिए यहाँ सीटों पे कोई नहीं मिल रहा है और केवल धकोसला कर रखा है। कोई काम नहीं हो रहा है, न कोई सीट पे मिल रहा है। नाम मात्र की केवल फॉर्मेलिटी की जा रही है। गुरुवार को एबीवीपी संगठन ने प्रदेश में किए गए कॉलेज शिक्षकों के स्थानांतरण को निरस्त करने बाबत राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपे गए ज्ञापन में छात्र संगठन ने मांग उठाई कि राज्य सरकार ने प्रदेश में हाल ही में जारी किए गए कॉलेज शिक्षकों के स्थानांतरण एक प्रकार की साजिश है। उन्होंने इस राजनीतिक रूप करार देकर दृश्यता की बात कही। संगठन पदाधिकारियों ने सरकार से जारी सूची को निरस्त करने की मांग उठाते हुए कॉलेज शिक्षकों को न्याय दिलवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिर में राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजस्थान सरकार ने राजनीतिक रूप देकर कॉलेज शिक्षकों के स्थानांतरण किए हैं, जो कि शिक्षकों के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दौरान जिला संयोजक यश खंडेलवाल, दुष्यंत रावत, निशांत सिंगल, अर्चित कोमठ, विजय सिंह, भूपेश गंगवानी सहित अन्य पदाधिकारी और छात्र कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जयंती के अवसर पर शुक्रवार को गांव लाखीना में देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। छोटू काठात ने बताया कि गांव लाखीना में देशभक्त विवेकानंद के गुरु श्री परमहंस देव के जन्मोत्सव पर कवियों, गीतकारों और साहित्यकारों द्वारा विशेष प्रस्तुतियां दी जाएगी। इस मौके पर परमहंस देव की जीवन लीला, गुरु शिष्य के संवाद संस्मरण, भारत का आध्यात्मिक विज्ञान कर्म, सर्वधर्म समन्वयवाद, राष्ट्रीय चेतना सहित अन्य संबंधित प्रसंगों पर और विचारों की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की जाएगी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। एक दिन में दो सभापति का चला खेल। कोर्ट के स्टे और डीएलबी के आदेश के फेर में फंसा पेच। आखिर ब्यावर का असली सभापति कौन? मूलभूत समस्याओं को लेकर मोती नगर के निवासियों ने दिया एसडीएम को ज्ञापन। नारेबाजी के बाद दिया सांकेतिक धरना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से बोर्ड परीक्षाएं शुरू। कक्षा 12वीं के परीक्षार्थियों ने दिया अनिवार्य अंग्रेजी का पेपर।
8 माह बाद गुरुवार को होने वाली संक्रमण में अनुज्ञा समिति की बैठक फिर स्थगित। घर बनाने वाले लोगों की आस पर फिरा पानी।